दिलीप यादव एक गांव का लड़का था, बड़े बड़े सपनों वाला। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार किसान था। वो लोग दो वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करते थे। दिलीप पढ़ाई में बहुत तेज था। वो हमेशा अव्वल आता था। वो जानता था कि अच्छी जिंदगी की कुंजी शिक्षा है। वो गरीबी के उस चक्र से बाहर निकलना चाहता था जिसमें उसकी पिछली कई पीढ़ियां फंसी हुई थी। दिलीप के माता पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उन्होंने उसके सपनों का पूरा साथ दिया। उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत त्याग किए। दिलीप उन्हें गौरवान्वित करना चाहता था। दिलीप आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। उसने खूब मेहनत की और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखता था। वो अपने जैसे लोगों के लिए रोजगार पैदा करना चाहता था। दिलीप ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अवसर देखा। उसके गांव के कई छात्र अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते थे। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने छात्रों को छोटे छोटे लोन देना शुरू कर दिया। उसे उनकी क्षमता पर भरोसा था। वो उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए सशक्त बनाना चाहता था। दिलीप के इस काम को लोगों ने बहुत सराहा। उसने कई छात्रों की मदद की। उसे संतुष्टि हुई। वो उनकी जिंदगी में बदलाव ला रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी ये यात्रा एक अनपेक्षित मोड़ लेगी। दिलीप के नेक इरादे जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गए। कई छात्र अपना लोन वापस नहीं कर पाए। दिलीप को उनके कर्ज का बोझ उठाना पड़ा। वो खुद अपनी ईएमआई चुकाने के लिए संघर्ष करने लगा। इस अनुभव ने दिलीप को हिलाकर रख दिया। उसे बिना सही सिस्टम के लोन देने का जोखिम समझ आया। उसने आर्थिक प्रबंधन के बारे में एक कठिन सबक सीखा। वो इस झटके से उभरने के लिए दृढ़ था। दिलीप जानता था कि उसने गलतियां की है। वो उनसे सीखने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि उसे लोगों की मदद करने के लिए एक बेहतर योजना चाहिए ताकि वो खुद कर्ज में न डूबे। इसी अनुभव ने उसके मन में एक नया विचार जगाया। दिलीप ने अपने अनुभव पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसके गांव के कई लोगों को छोटे लोन की जरूरत होती है। वे पारंपरिक बैंकों से लोन लेने के योग्य नहीं होते। उसने इसमें एक वास्तविक बदलाव लाने का अवसर देखा। दिलीप ने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में सुना था। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने की थी। वे गरीबों को छोटे छोटे लोन देते थे। दिलीप इससे प्रेरित हुआ। वो भारत में भी ऐसा ही मॉडल बनाना चाहता था। दिलीप ने अपने संघर्षों को एक समाधान में बदलने का फैसला किया। उसने एक ऐसी कंपनी की कल्पना की जो वंचित लोगों को छोटे लोन प्रदान करे। वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बनाना चाहता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, एक आर्थिक रूप से समावेशी समाज बनाना। करने के बारे में सिखाता था। भाग 6, चुनौतियों का सामना। दिलीप के सामने कई चुनौतियां आईं। उसे पूंजी जुटाने में संघर्ष करना पड़ा। पारंपरिक निवेशक उसके अपरंपरागत मॉडल का समर्थन करने से हिचकिचा रहे थे। उसे उन लोगों के संदेह का सामना करना पड़ा जिन्हें गरीबों की कर्ज चुकाने की क्षमता पर शक था। दिलीप निडर रहा। उसे अपने मिशन पर पूरा भरोसा था। उसने हर दरवाजा खटखटाया। उसने अटूट दृढ़ विश्वास के साथ अपना विजन प्रस्तुत किया। धीरे धीरे उसकी दृढ़ता रंग लाने लगी। दिलीप को जटिल नियामक परिदृश्य से भी जूझना पड़ा। उसे आरबीआई के नियमों का पालन करना था। उसने कानूनी दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए रातों की नींद हराम की। उसने विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिया। वो एक स्थायी और नैतिक व्यवसाय बनाने के लिए दृढ़ था। भाग 7, विपरीत परिस्थितियों पर विजय।
दिलीप की कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाया। ग्रामीण क्रेडिट सॉल्यूशंस बढ़ने लगा। उसने प्रभाव निवेशकों से धन प्राप्त किया जो उसके विजन को साझा करते थे। उसने अपने काम को नए गांवों और राज्यों तक फैलाया। दिलीप की कंपनी ने हजारों लोगों की मदद की। छोटे विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। किसानों ने बेहतर बीज और उपकरणों में निवेश किया। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुईं। दिलीप का सपना हकीकत बन रहा था। दिलीप की कहानी एक प्रेरणा है। उसने अपने संघर्षों को अच्छाई के लिए एक ताकत में बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के साथ भी कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। वो महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक आदर्श बन गया। भाग 8 सीखे गए सबक। दिलीप की यात्रा ने उसे अमूल्य सबक सिखाए। उसने दृढ़ता का महत्व सीखा। उसने बाधाओं का सामना करने पर भी अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उसने सहानुभूति की शक्ति सीखा। वो गरीबों के संघर्षों को समझता था और उनके हिसाब से अपना काम करता था। दिलीप ने ईमानदारी का महत्व भी सीखा। उसने अपना व्यवसाय विश्वास और पारदर्शिता पर बनाया। उसने सुनिश्चित किया कि उसके सभी कार्य नैतिक और नियमों के अनुरूप हों। उसका मानना था कि ईमानदारी के बिना सफलता व्यर्थ है। दिलीप की कहानी मानवीय प्रयास की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह माइक्रो फाइनेंस की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का विजन हजारों लोगों को सशक्त बना सकता है और सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा कर सकता है। भाग 9 सशक्तिकरण की विरासत। आज दिलीप यादव एक सफल उद्यमी है। वो सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति है। उन्हें वित्तीय समावेशन में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। लेकिन दिलीप के लिए असली इनाम लोगों के जीवन में लाया गया बदलाव है। दिलीप की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि हम अपनी असफलताओं पर काबू पा सकते हैं। हम अपने संघर्षों को दूसरों की मदद करने के अवसरों में बदल सकते हैं। दिलीप की यात्रा हमें याद दिलाती है कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। दिलीप की विरासत वित्तीय सशक्तिकरण से कहीं आगे जाती है। उसने अनगिनत व्यक्तियों के दिलों में आशा की किरण जगाई है। उसने उन्हें दिखाया है कि एक बेहतर भविष्य उनकी पहुंच में है और यही सबसे बड़ी सफलता है।